फिर सीपैक का ड्रामा। सीपैक का भी जो आपको पता है कि तारीख में बड़े बड़े जो झूठ बोले गए हैं, उनमें सुनहरे अल्फाज के अंदर जो है, या शायद पहले ही सफ़े के ऊपर सीपैक का नाम लिखा गया होगा कि 25 करोड़ लगभग लोगों को एक साथ बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। उसकी मिसाल उस किताब में दी होगी कि सीपैक जैसा एक मंसूबा ज़ाहिरी तौर पर दिखाकर ढिठाई के साथ, अब IMF के साथ अग्रीमेंट हुआ, आज हुआ, कल हुआ, लेकिन आजकल करते 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 महीनों निकल गए। महीनों निकल जाने के बाद भी IMF के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज अली नासिर जैसे पत्रकारों ने पाकिस्तान की हुकूमत को उसकी औकात दिखाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही पत्रकार हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और उसका हर बार डिस्कशन करते रहते हैं कि कैसे पाकिस्तान की आवाम को सीपैक के नाम पे बेवकूफ बनाया गया, कैसे आज IMF जैसे संस्थान पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हर समय पे आके तरीके और सुझाव दिए कि इस तरीके से आप दो, लेकिन हुकूमतें इन पत्रकारों की बिल्कुल भी नहीं सुनती है। कैसे आज पाकिस्तान को सीपैक के नाम पे ठगा गया है और कैसे अस्त व्यस्त माहौल में पाकिस्तान की इकोनॉमी अब सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई। और साथ में FATF जैसे संस्थान में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने तक के जो जितने भी कारण थे, उसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब IMF के साथ अग्रीमेंट हुआ, आज हुआ, कल हुआ, लेकिन आजकल करते 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 महीनों निकल गए। महीनों निकल जाने के बाद भी IMF के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। कहा जा रहा है हमने राजी कर लिया, शराइत मान ली, अब वो हमसे राजी हो गए हैं, मुतमैन हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है, जल्द हो जाएगा। अगर मगर अब प्रॉब्लम यह है कि इस अगर मगर के चक्कर में रुपए की कदर के अंदर तेजी से कमी और डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हकीकी मसाइल एक्सपोज हो चुके हैं। सारा ड्रामा ढकोसला जो कि खेला जा रहा था, बेवजह के नाच गाने किए जा रहे थे कि पाकिस्तान 2050 में 26वीं बड़ी मईशत बन जाएगी, ये सारे ड्रामे एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, पूरे तरीके से इंपोर्ट पे रिलाई करता है। इसकी इंडिजिनस प्रोडक्शन कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का पोटेंशियल जीरो। ये सब चीजें एक्सपोज हो गई। मुल्क वसाइल से माला माल का डिस्को डांस एक्सपोज हो गया। मुल्क वसाइल से कोई माला माल नहीं है। ये सब टोटल बकवास थी जो कि पाक स्टडीज की किताबों के अलावा किसी भी और किताब के अंदर मौजूद नहीं है। मुल्क एक्सपोज हो गया। फिर सीपैक का भी जो आपको पता है कि तारीख में बड़े बड़े जो झूठ बोले गए हैं, उनमें सुनहरे अल्फाज के अंदर जो है, या शायद पहले ही सफ़े के ऊपर सीपैक का नाम लिखा गया होगा कि 25 करोड़ लगभग लोगों को एक साथ बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। उसकी मिसाल उस किताब में दी होगी कि सीपैक जैसा एक मंसूबा ज़ाहिरी तौर पर दिखाकर ढिठाई के साथ ये कहा गया कि ये मंसूबा नाउजुबिल्ला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये बात की गई कि ये तकदीर बदल देगा, जबकि सब जानते हैं कि तकदीर सिर्फ मेरा रब बदल सकता है, तकदीर मेरे रब के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद ये डिस्को ड्रामा खेला गया और ये भी एक्सपोज हो गया। तो आप बताएं कि पूरी इकोनॉमी जब भरपूर तरीके से एक्सपोज हो गई, अब उसके बाद IMF ने कहा कि लो बच्चों, एब्सोल्युटली नॉट, आ जाओ फिर मैदान के अंदर, जदीद आज़ाद मईशत के असूल तुम पर लागू होंगे और महंगाई के तनासुब से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करना लाजमी। तो यहाँ पे जनाबे वाला पाकिस्तान के अंदर लोगों को गशी के दौरे पड़ गए, क्योंकि इससे पहले यह कानून हम पे लागू नहीं होता था। क्योंकि हम क्या करते थे, हम कहते थे एब्सोल्युटली यस। वेस्ट कहता था चलो छोटा सा मुल्क है, चने मुरमुरे वाली मईशत है इनकी, जो मर्जी करते हैं करने दो, कौन सा हमें कोई नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन जब अपनी ढिठाई पे आए, गुलामी ना मंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो अपनी तरफ से नाम निहात आजादी का दावा करने वाले, तो उन्होंने कहा कि बाजू इतना मड़ोड़ेंगे तोड़ के दिखा देंगे तुम्हें। उन्होंने फिर तोड़ के दिखा दिया आपको बाजू आपका। अब आपकी मईशत संभल नहीं रही। अब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, और मेरे ख्याल से वो जोशीला मेरा
क्या कह सकते हैं, इब्तदाइया सुन चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब जवाबात इन्हीं से हम पूछते हैं। जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बात कुछ ऐसी है कि देखें, पहले आपसे आ करें सफ़ेद करें कोई पूछता नहीं था, क्योंकि आप थे एब्सोल्युटली यस। जब आपसे काम कहा जाता था आप मान जाते थे। फिर अचानक जिद चढ़ गई, हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा फिर बनाओ जिन्होंने बंदा दा पुत्र। तो फिर उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसके बाद हमें लग पता गया है। मेरे ख्याल से अब हमें दोबारा से एब्सोल्युटली यस तो नहीं, लेकिन कहना चाहिए यस मे बी। आप तो डिप्लोमेट हैं, आपको पता है, अ डिप्लोमेट नेवर सेज यस, नीदर डज अ डिप्लोमेट से नो, ही सेज मे बी। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस वक्त एक तो हमारी माशी सूरत हाल माजी के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब है। हमारे तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी डाउन है, 15 से अब 19% हो गई हैं। हमारी रेमिटेंसेस भी 10% डाउन है। करंट अकाउंट का खसारा है, तिजारती खसारा है जो 3 बिलियन का हो या 4 बिलियन का हो, वो रिजर्व्स को ईट कर रहा है। रिजर्व्स कम होकर 2.8 बिलियन हो गए थे, लेकिन अब जाके वो कुछ चाइना ने $700 मिलियन दिया और एक और दूसरी केस रोल ओवर करने का वादा किया है, टोटल 1.5 बिलियन का, तो वो 4.3 बिलियन पे आए। लेकिन रुपए की कदर आपकी एक्सपोज हो गई, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारे रुपए के पैरों में कितनी ताकत है खड़े रह के जम के खड़े रहने की। और वो रुपया को जब भी आपने मसनूई तरीके से रोक के भी रखा है, तो अनऑफिशियल मार्केट में, जिसको आप ओपन मार्केट कहते हैं, रुपए की कदर इतनी बढ़ गई है कि 30-35 रुपए का फ़र्क हो गया था, जो एबनॉर्मल है। और फिर जैसे ही आप हाथ हटाते हैं रुपए के ऊपर, वो स्लाइड करके ओपन मार्केट के आसपास जाके खड़ा हो जाता है। 280 पे 285 पे भी गया। और मेरे एक दोस्त ने तो बतलाया था 287.50 पे डॉलर चेंज कराया उसने। तो ये हमारी सूरत हाल है। दूसरी चीज़ जो फ़र्क है, जो आपके सवाल का जवाब है, वो ये है कि माजी में हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो अमेरिका प्रो थी, वेस्ट प्रो थी, हम हेड ऑन नहीं होते थे। और ये IMF वर्ल्ड बैंक वो इदारे हैं जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अमेरिका और वेस्ट की, उनके डायरेक्टर्स बोर्ड पे बैठे हुए हैं जो उनके आंख के इशारे देख के चलते हैं। और यही वजह है कि बिलावल साहब ने, सर अंग्रेजी की एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं उर्दू की है, माजरत। ये बात जरा सा कम। बिलावल साहब ने भी उनके जो सेक्रेटरी विजिट कर रहे थे और वहाँ पे गए, तुमसे कहा जी IMF से कहें कि हम पे जरा हल्का हाथ रखे। लेकिन IMF इस बार वेवर नहीं दे रहा, नहीं देगा। ये जुमला सुन ले। पिछली बार उन्होंने बहुत सारी शराइत एश्योरेंस पे, अंडरटेकिंग पे वेवर दे दी थी और वो एग्रीमेंट जल्दी हो गया था। इस बार वेवर वो नहीं दे रहा, वो कहता है इनको कंप्लीट करो। सो मच सो कि हमने जब उनसे कहा कि हमारा गैप $5 बिलियन का रह गया है और इस 5 बिलियन में एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और चाइना अपनी डिपॉजिट रोल ओवर कर रही हैं। सऊदीया 2 अरब की डिपॉजिट दे रहा है, मुत्तहिदा अरब अमीरात 1 अरब की दे रही है, चीन रोल ओवर कर रहा है, तो 5 अरब हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, 5 अरब नहीं है, ये 7 अरब है और देगा नहीं है। उनसे हमें आप इंश्योरेंस दिलवाएं कि ये फंड जो है IMF एग्रीमेंट के बाद आपके यहाँ सॉफ्ट डिपॉजिट या रोल ओवर क्यों कर रहे हैं? आपको पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी औकात में नहीं रहते। मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि हम अपनी औकात भूल गए थे। देखें डॉक्टर साहब, आप बेहतर इस चीज़ को जानते हैं कि इंसान मौसम के साथ साथ बदलता है, तो हम ज़रा अपनी हैसियत भूल गए थे, तो उन्होंने याद करा दी। अभी भी हम बाज नहीं आए, जब तक हम बाज नहीं आएंगे वो हमें हमारी हैसियत याद कराते रहेंगे। देखिए, एक तो ये जहन में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वो इदारे हैं जो बज़ाहिर तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उनके पीछे पूरा वेस्ट का और अमेरिका का स्टीयरिंग उनके हाथों में है। तार जो है, धागा जो है उनके हाथ में। लिहाजा आपको उन कंट्रीज की सपोर्ट लिए बगैर आप नहीं कर सकते। आपको याद है FATF में कितने साल रगड़ा लगाया है, फिर आपने जब इन ममालिक से सपोर्ट के लिए बात की और ऑफ कोर्स कवानीन में तब्दीली भी की, वो तमाम शराइत अमल दरामद भी की, जब जाके FATF का इंडिया की मुखालफत के बावजूद हमारा ग्रे लिस्ट से हम निकले। तो आपको सिर्फ इन शराइत को पूरा करना, ज़िम्मी बजट 170 रुपए का लाना,
कीमत बिजली की 3 रुपये 82 पैसे बढ़ा लेना, दोस्त ममालिक से सॉफ्ट डिपॉजिट लेना और डॉलर की कदर को फ्री फ्लोट रखना। अब तो उन्होंने एक और शर्त लगा दी, अब सुन के हंसेंगे, वो कहेंगे जी पाकिस्तानी रुपए की कदर अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो डॉलर की कदर है उसके हिसाब से होनी चाहिए। वो ये कहते हैं 20 रुपए का फर्क, 20 रुपए का फर्क है उसमें, यानी आप पाकिस्तानी कदर को और अंडरमाइन कर रहे हैं और डाउन। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पार उनके मुफादात की हिफाजत करते तो फिर शायद वो ये कहते कि जो आपकी मर्जी है वो रेट आप मुकर्रर करें। हम अपनी औकात, अपनी हैसियत से बढ़कर बातें करते रहे। हम ये भूल गए कि जो शख्स दूसरों के घर में पत्थर फेंकता है वो अगर खुद कांच के घर में रहता हो। में नासिर साहब जो चीज हमें एक गरीब आदमी पिसा इसमें, अगर ये नवंबर में एग्रीमेंट नेगोशिएट करके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, सर ये नहीं होगा जब तक आप उनकी बात नहीं मानेंगे। देखें सर, आप एक करियर डिप्लोमेट हैं, आप ये मत भूलें इस बात को। आप एक करियर डिप्लोमेट हैं, वो आपकी तरफ मुस्कुराते रहेंगे, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, आप उनकी बात माने। देखिए बिलावल साहब जो ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं बाहर जाके, इन तमाम अहम ऑफिशियल को जो मैसेज दे रहे हैं वो सॉफ्ट मैसेजेस है। और अभी भी IMF की जो बोर्ड मीटिंग है वो अप्रैल में, मिडल ईस्ट के अंदर अपने बंदे भेजें, डिफेंड करें, प्रोटेक्ट करें हूथी बागियों के खिलाफ पाक सरजमीन को।